साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद। जी हाँ, और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इन अनुच्छेद को हम क्या करें, याद कर लें। अब याद करने के लिए हम दोस्तों आपके साथ एक ट्रिक को साझा करेंगे। और उस ट्रिक में क्या है, उस ट्रिक में मात्र आपका एक वाक्य है और इस वाक्य को आपको 5 बार क्या करना, रिपीट करना है, यानी 5 बार दोहराना है समझकर। उसके बाद साथियों आपको अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 161 तक आपको याद हो जाएंगे। जी हाँ, अब एक बार इस वाक्य को मैं आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे आप याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वाक्य दे रखा है कि राज्य के न्यू कार्य योग और शेष कार्य क्या है, समा। राज्य का न्यू कार्य तो योग है, लेकिन जो शेष कार्य वो क्या है, समा। इस रूप में आपको इस वाक्य को याद करना है 5 बार रिपीट करके। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इस वाक्य से कैसे अनुच्छेद याद होंगे। साथियों, यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं जैसे राज्य। अब राज्य से बनेगा आपका राज्यपाल का पद। के से बनेगा दोस्तों आपका कार्यपालिका की शक्ति। किसकी, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति। उसके बाद न्यू से बनेगा राज्यपाल की नियुक्ति। कार्य से बनेगा राज्यपाल का कार्यकाल। योग से बनेगा राज्यपाल की योग्यता। और यहाँ पर जो बन रहा है शेष, यहाँ शेष से दोस्तों 2 बनेंगे। तो ये वाला जो स है से, यहाँ से बनेगा सेवा शर्तें। किसकी, राज्यपाल की सेवा शर्तें। और दूसरा जो दोस्तों शंकर वाला है, यहाँ से बनेगा राज्यपाल की शपथ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका कार्य, यानी राज्यपाल के आकस्मिक परिस्थितियों के कार्य, वो यहाँ से बनेगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट आपका समा, यानी राज्यपाल की समाधान की शक्ति। अब आपको कैसे याद करना है साथियों, आपको अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 161 तक आपको याद रखना है। तो इसी क्रम में आपको क्या करना है, याद करना है। यानी सबसे पहले 153 अनुच्छेद, तो वहाँ पर क्या आएगा, राज्यपाल का पद आएगा। उसके बाद के 54 के अंदर आएगा, तो के मतलब कार्यपालिका की शक्ति। उसके बाद नियुक्ति राज्यपाल की अनुच्छेद 155 के अंदर। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अंदर। योग्यता अनुच्छेद 157 के अंदर। यहाँ पर सेवा शर्तें अनुच्छेद 158 के अंदर। शपथ अनुच्छेद 159 के अंदर। आकस्मिक कार्यों की शक्ति अनुच्छेद 160। और समाधान की शक्ति दोस्तों किसमें आएगी, अनुच्छेद 161। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाक्य के माध्यम से इसी लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको ये सारे अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 161 तक याद हो गए होंगे। एक बार साथियों आपको एक बार मैं विस्तार से आपको ये दिखा देता हूँ, ताकि और आपका कोई डाउट हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। साथियों, जैसे इस ट्रिक के अंदर आपका था राज्य, और राज्य से आपका क्या बना था, राज्यपाल का पद। और ये अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 153 के अंदर, 153 के अंदर। उसके बाद के से बनता आपका कार्यपालक की शक्ति, वो आपके कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 154 के अंदर, 154 के अंदर। उसके बाद न्यू से बनेगा आपका नियुक्ति, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 155 के अंदर। उसके बाद कार्य से बना था कार्यकाल, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 156। उसके बाद योग्यता, योग से बना था ना, तो वो आपका कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 157 के अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है दोस्तों से आपका क्या बना था दोस्तों, से आपका बना था सेवा शर्तें, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 158 के अंदर। उसके बाद शंकर वाला, उससे बनता शपथ, किसकी, राज्यपाल की शपथ, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 159 के अंदर। उसके बाद दोस्तों बनता कार्य से बनता आपका आकस्मिक कार्य, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 160 के अंदर। अंतिम आपका अनुच्छेद दोस्तों है अनुच्छेद 161। और यहाँ पर आपके क्या है, राज्यपाल की समाधान की शक्ति साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों तमाम आपका अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। अब उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अनुच्छेद और हैं, उनको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार वहाँ से भी प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, और कई बार तो पूछा भी गया है। ये तो आपको ट्रिक से याद करना है, और इसके अलावा आपको 4 अनुच्छेद बता रहा हूँ, उनको भी आपको याद रखना है। कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपका है 167, दूसरा 176, तीसरा दोस्तों 213 और 233। अब इनके अंदर क्या है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसको एक बार। अब अनुच्छेद 167 के अंदर साथियों क्या है आपका, यहाँ पर आपका साथियों है
मुख्यमंत्री का दोस्तों यानी सीएम का राज्यपाल से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर दोस्तों इस अनुच्छेद 167 के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से कुछ भी इंफॉर्मेशन यानी सूचना मांग सकता है और मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को क्या करें, इंफॉर्मेशन दे। यानी यहाँ पर राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री से क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है यानी सूचना मांग सकता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 76 इसके अंदर साथियों क्या है, राज्यपाल का दोस्तों विशेष संबोधन है। विशेष संबोधन किसमें है, अनुच्छेद आपका 76 के अंदर दोस्तों किसका संबोधन है, राज्यपाल का। उसके बाद अनुच्छेद 213 यहाँ पर दोस्तों क्या है, अध्यादेश। यहाँ दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी राज्यपाल दोस्तों संसद की अनुपस्थिति में यानी विधानसभा की अनुपस्थिति में कानून बना सकता है, अध्यादेश के द्वारा जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में, आपका अनुच्छेद 213 के अंदर। आपका अंतिम अनुच्छेद 233 यहाँ पर दोस्तों क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। भैया क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, इस बात का जिक्र दोस्तों कौन से अनुच्छेद में क्या किया है, अनुच्छेद 233 के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि चारों अनुच्छेद भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको भी आपको क्या करना है, याद करना साथियों। इसके अलावा हम ट्रिक के माध्यम से ये सारे अनुच्छेद 153 से लेकर 161 तक हमने याद कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि साथियों आप सभी याद कर लेंगे इसको आसानी से और आप एग्ज़ाम के अंदर इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।